हाय, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत जो भी लड़कियां स्नातक पास करती है उनको जो है 50,000 रुपये की सहायता राशि उनके खाते में ट्रांसफ़र की जाती है। इसके लिए जो है लड़कियों को फॉर्म भरना होता है। फॉर्म भरा गया है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 2023 तक आई थिंक जो लड़कियां स्नातक पास किया हुआ है उन सभी का जो है फॉर्म पूर्व में फिलअप किया गया है, ठीक है। और बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं जिनको पैसे मिल भी चुके हैं और बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं ना जिनको अभी तक पैसा नहीं मिला हुआ है। उनका जो डॉक्यूमेंट है वो भी सत्यापन कर लिया गया है, लेकिन अभी तक उनको पैसे नहीं भेजे गए हैं। तो उनको जो है पैसे भेजने का जो निर्देश है ना शिक्षा विभाग के द्वारा यहाँ पे निकल के आ रहा है। और साथ ही साथ जिनका सत्यापन नहीं हुआ है उनका भी डाटा यहाँ पे निकल के आ चुका है, कितने लड़कियों का सत्यापन नहीं हुआ है। तो इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन अब जो नए आवेदन है, जैसे कि मान लीजिए 23 के बाद यहाँ पे जो आवेदन है वो नहीं लिए गए हैं, ठीक है। तो 23 के बाद जिन्होंने पास किया हुआ है, स्नातक पास किया हुआ है, उनका जो नया आवेदन है वो कब से शुरू किए जाएंगे और उनका जो डेटा है ना पोर्टल पे कब तक अपलोड किए जाएंगे, इस पूरी जानकारी को लेकर जो है नोटिस यहाँ पे जारी कर दिया गया है, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जिन्होंने पूर्व में फॉर्म को फिलअप किया हुआ है तो उनको जो है बेनिफिट कब तक मिलेगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो इन्होंने बताया हुआ है कि लगभग 71,354 ऐसी लड़कियां हैं जिनका फॉर्म फिलअप किया गया है और साथ ही साथ उनका जो सत्यापन है ना उसको भी कंप्लीट कर लिया गया है, यानी कि उनका सत्यापन हो गया है, कोई भी दिक्कत नहीं है। उनको सबसे पहले पैसे मिलेंगे। बाकी 16,490 जो लड़कियों का डेटा है ना उसको अभी सत्यापित नहीं किया गया है, सत्यापित किया जा रहा है। मतलब कि क्या होता है कि जो भी लड़कियां फॉर्म को भरती है, जो भी डॉक्यूमेंट को देती है, उसको सत्यापन करना जरूरी होता है कि चलो भाई जो भी डॉक्यूमेंट आया हुआ है वो सही है कि नहीं है, एक्चुअल में लड़की है कि नहीं जिसको बेनिफिट देना है। तो सत्यापन करने के बाद ही इनको बेनिफिट दिया जाता है। तो 16,490 जो लड़कियों का सत्यापन है अभी चल रहा है। जैसे ही इनका सत्यापन कंप्लीट होगा तो टोटल को जो है पैसे यहाँ पे भेज जाएंगे, ठीक है। अब ये पैसे जो है कब तक आएंगे इसको लेकर क्लियर तो जानकारी यहाँ पे नहीं दिया गया, इन बातों को ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, हो सकता है कि 10 से 15 दिन में इन सभी का जो पैसा है ना इनके खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने फॉर्म को भरा हुआ है, आपका जो है प्रोसेसिंग दिखा रहा है, मतलब कि आपका जो है फंड के रिगार्डिंग दिखा रहा है कि जैसे ही सरकार के पास फंड आएगा तो आपको पैसे सेंड कर दिए जाएंगे, तो समझिए कि आपको पैसे मिलेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। आप खुद से अपना जो स्टेटस है उसको भी चेक कर सकती है। उसके लिए आपको easy2net.com पे जाना होगा और इसको ओपन करना होगा। आपको सर्च करना है बिहार ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप। नीचे जाएंगे तो आपको जो है एप्लीकेशन स्टेटस का चेक करने का एक लिंक मिलेगा, जिस पर क्लिक करके जो भी अपना यूनिवर्सिटी है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसको डालकर अपने एप्लीकेशन का जो स्टेटस है उसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चेक करते समय ध्यान रखिएगा कि फंड की एबिलिटी के चलते आपको पैसे नहीं मिले हुए हैं, इस प्रकार का जो स्टेटस आपको देखने को मिल रहा है तो आपको पैसे मिलेंगे। जिनको पेमेंट मिल गया होगा उनका जो है पेमेंट यहाँ पे डन दिखाएगा कि उनका जो है पेमेंट यहाँ पे सेंड कर दिया गया है। और बाकी जो यूनिवर्सिटी के द्वारा अभी तक जो है अप्रूव नहीं किया गया है तो उनको अभी पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि उन लोगों का जो है सत्यापन यहाँ पे चल रहा है। और यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है उनको जैसे ही अप्रूव कर दिया जाएगा तो फिर उनको पैसे सेंड किए जाएंगे। इन बातों को ध्यान रखेंगे। काफ़ी सब लोग का कहना है कि यूनिवर्सिटी में जो है पेंडिंग दिखा रहा है, तो एक बार आपको यूनिवर्सिटी विजिट करके उसको जरूर अप्रूव करवा लेनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग लापरवाही करते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो भी इनके निदेशक रेखा कुमारी जी हैं, डॉक्टर रेखा कुमारी जी, उनके द्वारा जो है निर्देश दिया गया है कि जिनका भी रिजल्ट आया हुआ है, जिनका रिजल्ट अभी तक पोर्टल पे अपलोड नहीं किया गया है, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि जिनका रिजल्ट जो है पोर्टल पे अपलोड होता है उन सभी का ही फॉर्म फिलअप हो पाता है। देखेंगे काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी ऐसे होती हैं जिनका जो रिजल्ट है ना वो पोर्टल पर अपलोड ही नहीं रहता है। तो बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी होती है जो कि स्नातक तो पास कर लेती है लेकिन फॉर्म को नहीं भर पाती है, क्योंकि यहाँ पर लिस्ट में नाम रहने के बाद ही फॉर्म को फिलअप किया जाता है। तो ऐसे में जो भी निदेशक हैं शिक्षा विभाग के रेखा कुमारी जी, उन्होंने कहा हुआ है कि हम 7 दिन का जो है अंदर आपको ये निर्देश दे रहे हैं सभी यूनिवर्सिटी को कि जो भी आपका रिजल्ट अभी तक करेंट 5वां महीना तक जिनका रिजल्ट आया हुआ है 2024 तक स्नातक का, उन सभी लड़कियों का जो डेटा है ना पोर्टल पे अपलोड कर दिया जाए, चूंकि वो लोग जो है फॉर्म को भरे और जैसे ही डेटा आपका अपलोड हो जाएगा तो फिर यहाँ पे नए सिरे से आपका जो फॉर्म है ना वो भराना शुरू हो जाएगा। अगर आपने पूर्व में भी फॉर्म को नहीं भरा हुआ है तो आपको भी मौका मिलेगा, थोड़ा सा वेट करिएगा, हम वीडियो लेकर आएंगे जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि 7 दिनों का जो है इन्होंने माहौलियत दिया हुआ है कि 7 दिन के अंदर जो है सभी लोग का जो डेटा है ना इसको पोर्टल पे अपलोड कर दिया जाए। तो आपको लिस्ट में नाम चेक करना है और फिर आपको अप्लाई करना है। ध्यान रखिएगा, जब तक आपका पोर्टल पे डेटा नहीं आएगा तब तक जो है फॉर्म को आप फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो 7 दिन के बाद हो सकता है कि आपका जो फॉर्म है ना वो फिलअप शुरू कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। तो जो भी आपका अंक प्रमाण पत्र है जो
कि फाइनल ईयर का आपको मिला होगा। पंजीयन प्रमाण पत्र है जिसपे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन होता है, वो पंजीयन आपके पास होनी चाहिए। फिर एक आधार कार्ड लगेगा, पासबुक लगेगा, निवास प्रमाण पत्र लगेगा, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है देकर आपको फॉर्म को भरना होगा। आधार कार्ड पे जो भी आपका डेटा है ना वो मैट्रिक के सर्टिफिकेट से मैच करनी चाहिए। इन बातों को ध्यान रखेंगे क्योंकि उस पर डीओबी भी सेम होना चाहिए और साथ ही साथ आपका नाम भी सेम होना चाहिए और खाता भी उसी नाम से होनी चाहिए। बिहार कहीं खाता होनी चाहिए। तो जो भी लड़की है वो खाता खुलवा लीजिए, नहीं खुलवाई है तो। और ध्यान रखिएगा जो भी आपका अकाउंट रहेगा वो डीबीटी से भी लिंक होना चाहिए क्योंकि जब भी आधार से पैसे भेज जाएंगे तो आपको इजीली यहाँ पे आपके खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अभी सभी जानकारी मैंने खुद से अपने हिसाब से नहीं दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी जानकारी जो है पेपर के माध्यम से आई हुई है। तो कहीं ना कहीं जो प्रिंट मीडिया होता है वो समय समय पे इन चीज़ों को लेकर आवाज़ उठाता रहता है और जो भी अधिकारी बताते हैं उसके माध्यम से लोग जानकारी यहाँ पे साझा करते हैं। ठीक है, तो 100% सत्य है। एक सप्ताह के बाद हो सकता है कि आवेदन यहाँ पे शुरू कर दिए जाएंगे। जैसे ही आवेदन शुरू होंगे स्टेप बाय स्टेप वीडियो लेकर आएंगे। अभी तक आपने उमेश टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ टेलीग्राम जो व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पे आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।